साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज राजस्थान के अंदर मतदान है और मतदान तकरीबन जो है शांतिपूर्ण राजस्थान के अंदर हुआ है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन पार्टी सत्ता में आएगी, कितने मार्जिन से आएगी। तो हमारे बहुत से साथियों से वहाँ पे बात हुई है। तो मोटे तौर पर जो एक कहावत चली आ रही है पीछे राजस्थान में कि यहाँ एक रिवाज है, वो रिवाज अब की बार भी हमें लगता है कि बरकरार रहेगा कि एक बार जो पार्टी सत्ता में होती है, दूसरी बार जब चुनाव होता है तो दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब की बार पूरे चुनाव के अंदर ज़ोर शोर से प्रचार किया। उनके हौसले भी काफ़ी बुलंद थे और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सत्ता में होते हुए विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है और ऐसा कड़ा मुकाबला देखने को भी मिला। लेकिन कुल मिलाकर के अब जो समीकरण हैं आए हैं, क्योंकि पोलिंग 5 बजे शाम को मतदान बंद हो गया है, उसके बाद समीकरण ये निकल कर के आ रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है ये मैक्सिमम जो है 75 से 80 सीटों के आसपास चुनाव जीतती हुई हमें नज़र आ रही है। जैसा कि हमारा वहाँ के लोगों से बात हुई है और जो 4 मीडिया के कभी मजबूत स्तंभ माने जाते थे उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया, तो उनकी नज़रों में भी यही बात निकल कर के आई कि कांग्रेस पार्टी 75 से 80 सीट लेकर के राजस्थान में चुनाव जीत सकती है। लेकिन 80 सीटों में दोस्तों आपको पता है कि सत्ता के गलियारों तक कांग्रेस पार्टी का पहुंचना बहुत मुश्किल है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो अनुमान है, वहाँ के पत्रकारों का भी, सोशल मीडिया का भी, बाकी नागरिकों का भी, उनका अनुमान करीब 110 सीट प्लस का मान करके वो लोग चल रहे हैं। 110 सीट के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो 200 सीटें राजस्थान के अंदर साथियों हैं और उसमें से 101 सीट के ऊपर बहुमत पाने में हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर कामयाब हो जाएगी। बाकी जो सीटें बचती हैं उसके ऊपर अन्य दल रह गए। अन्य दलों में प्रमुख रूप से आरएलपी है, जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है। पिछले विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने 3 विधानसभा सीटें जीती थी और अब की बार भी उन्होंने प्रत्याशी कई जगह पे खड़े किए। कई जगह पर उनकी भी जोरदार टक्कर है और दो निर्दलीय उम्मीदवार भी ऐसे हैं जो अपने हलके के अंदर कड़ी टक्कर दोनों पार्टियों को दे रहे हैं। एक पार्टी ऐसी भी है जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसके कैंडिडेट कामरेड बलवान पूनिया हैं और कामरेड बलवान पूनिया पिछली विधानसभा के अंदर जीत करके आए थे। लेकिन अब की बार राजस्थान की जनता का ध्यान कामरेड बलवान पूनिया की सीट पर भी ज़्यादा है कि वहाँ संजीव बेनीवाल बाजी मारें या कामरेड बलवान सिंह बाजी मारें। लेकिन अंदाज़ों का दौर साथियों है और वहाँ पर कड़ा मुकाबला हमें लग रहा है कि काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद अगर बलवान पूनिया वहाँ चुनाव जीत सकते हैं, ऐसी लोगों की संभावनाएं हैं। और जो अन्य पार्टियाँ जिसमें इंडिपेंडेंट भी आ गए, जिसमें आपकी आरएलपी भी आ गई, जिसमें आपकी कामरेड बलवान पूनिया भी आ गए और जैन चौधरी जी की पार्टी भी वहाँ से एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें बीएसपी भी आ गई। तो 110 प्लस सीटें हम मान करके चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की और लास्ट जो 75 से 80 का आंकड़ा हम मान करके चल रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी का है। तो उसके बाद इतना ज़रूर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 110 प्लस हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो 5 से 7 सीटें या 8 सीटें वो ज़्यादा भी निकाल सकती है और 5-4 सीटों का इधर उधर कांग्रेस पार्टी के परिणाम में भी हो सकता है। तो बाकी स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी का साथियों हमें राजस्थान के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले जो चुनाव जब हुआ करते थे तो जिस पार्टी का बहुमत होता था वो क्लीन स्वीप करती थी और कभी भी जो विरोधी पार्टी होती थी सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, उस पार्टी की 50 या 60 सीट के आसपास ही सीटें रहा करती थी। उन चुनावों की अपेक्षा अगर हम देखें तो एक मजबूत विपक्ष भी हमें लगता है कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर जहां सत्ता पक्ष बहुमत लेकर के प्रवेश करेगा तो वहां विपक्ष भी जो बड़ी मजबूती के साथ उसके संख्या बल भी होगा। और प्रजातंत्र के अंदर साथियों बहुमत साधारण बहुमत प्रणाली है और बहुमत का आंकड़ा जो है वो 101 सीटों का बनता है। तो उम्मीद हमारी तरफ से पूरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर चुनाव जीत रही है
और कांग्रेस पार्टी वहाँ ठीक ठाक विपक्ष की पार्टी के रोल में की भूमिका में हमें लगता है कि अपना रोल वो अदा करेंगे। और जो अन्य पार्टियां बच गई, जिसमें हमने आपके सामने सभी पार्टियों का जिक्र किया, वो भी सदन के अंदर देखा जाएगा। ज़्यादातर जो निर्दलीय आते हैं या छोटी पार्टियों के प्रत्याशी जीत करके आते हैं, जिस पार्टी की सत्ता होती है वो उसको समर्थन देने का काम करते हैं। ऐसा पीछे पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर ऐसा होता आया है। तो ऐसे उम्मीद और लोग मान करके चल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टियों के प्रत्याशी जो जीत करके आएंगे वो भी सत्ता के भागीदार होने के लिए प्रयास करेंगे और वो भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का काम करेंगे। तो साथियों, आगे फिर हम कभी छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के ऊपर और छत्तीसगढ़ के ऊपर हम आगे किसी वीडियो में आपसे जिक्र करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट के माध्यम से हमें अपनी जानकारी दो कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।